Hello students, today we will study about fractions, mixed fractions, addition of fractions, subtraction of fractions. So see what is fraction. A quick revision I am giving you. Fraction. What is a fraction? Fraction is a form of number in numerator upon denominator. If any number is written in the form of numerator upon denominator upon denominator, it is known as fraction. Like 2 upon 7, 3 upon 5, these all are fractions. 9, if I have written 9, अगर मैंने 9 लिख दिया तो 9 भी क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, बिकॉज हम 9 को लिख सकते हैं 9 upon 1. सो ऑल दीज आर फ्रैक्शंस. अब क्लास आपकी जो क्वेरी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन के अबाउट, मिक्स्ड फ्रैक्शन. समटाइम्स वी सी so many questions in our exercise like we have 4 whole 1 by 2. कैसे पढ़ते हैं 4 whole 1 upon 2. अब इसे हमें सिंपल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, डिनोमिनेटर को मिडिल वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए +1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वही डिनोमिनेटर. सो इट विल बी 2 4 8, 8 + 1 9 upon 2. तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया. अब सपोज करिए किसी फ्रैक्शन को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 9 upon 2 को ही लेता हूँ. इसे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो 2 से 9 को डिवाइड कर दीजिए. 2 4 8 माइनस किया 1 आया. अब हमें कैसे लिखना होगा इसे, ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं कोशेंट. क्या कहते हैं, कोशेंट. ये आपका आया रिमाइंडर. क्या आया, रिमाइंडर. तो जो क्वोशंट होता है उसे मिड में लिखिए, क्वोशंट को मिड में लिखिए, फिर अपॉन का साइन लगा दीजिए. जो आपका रिमाइंडर आया उसे न्यूमरेटर में ले जाइए, जो रिमाइंडर आया उसे न्यूमरेटर में ले जाइए, और डिनोमिनेटर में 2 ही लिखिए. तो 9 upon 2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, 4 whole 1 by 2. ठीक है. नाउ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन क्या होगा, जस्ट सी. लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, लाइक 4 upon 7 एंड 3 upon 7. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो इफ़ यू विश टू add these fractions, so you will write 4/7 plus 3/7. Clear? Now what to do? Write the denominator as it is. कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शन हो. एंड 4 + 3 = 7. अब देखिए 7 1 7, तो ये हो गया 1 upon 1, और 1 upon 1 मीन्स 1. ओके. तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसे ऐड किए जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक fractions. Unlike fractions are those fractions in which denominators are different. Denominators are different. Suppose 4 upon 7 and 3 upon 9. क्या हुआ, डिनोमिनेटर डिफरेंट है. इसमें डिनोमिनेटर 7 है, इसमें 9 है. तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन. अब इन्हें ऐड करना है अगर, तो 4/7 + 3 upon 9. तो इसके देखिए ट्रिक बताएं. एलसीएम लेना मैंने आपको स्टेप सिखाया था, पर मैं एक दूसरी ट्रिक भी बता देता हूँ. सबसे पहले 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 9 63. क्लियर. अब इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 में, तो 9 4 36. अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का. अब इस 7 को 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 21 = 6 + 1 7, 3 और 2 5, 57 upon 63. अब आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों ही डिजिट 3 से डिविजिबल हैं. कैसे पता मुझे, क्योंकि अगर मैं डिजिट का सम करूँ तो मुझे मिलेगा 7 + 5 = 12, और यहाँ मिलेगा 6 + 3 = 9, और दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं. तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा. 3 1 3, 3 9 27 upon 3 2 6,
19 अपॉन 21, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखिए कैसा होगा। सपोज करिए लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, इसको समझ लीजिएगा, सेम डिनोमिनेटर। सपोज आई एम हैविंग 1/5 एंड 4/5, तो ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। अब मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 4/5 माइनस 1/5। सो सी वी हैव लाइक फ्रैक्शन, सो क्या करिए, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। 5 माइनस 5 मत कर दीजिएगा, बस न्यूमरेटर ही माइनस होगा। अगर मान लीजिए अनलाइक फ्रैक्शन है, तब सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है तब आप क्या सब्ट्रैक्शन लाएंगे, एक सम ले लेता हूँ मैं, जैसे आई हैव 6/7 माइनस 4/5, 6/7 माइनस 4/5। तो क्या करना है, टेक एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 5 ज़ा 35, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6 में, 5 6 ज़ा 30, बीच में साइन है माइनस, 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2 अपॉन 35, दिस इज द आंसर। नाउ सी द मल्टीप्लिकेशन। Multiplication is very easy. Multiplication of fraction। तो इस पे जो एक्सरसाइज है हमारी, एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3D वी आर हैविंग। तो इसमें देखिए 3D में जो फर्स्ट का ए पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट दैट इज 12/42 मल्टीप्लाई बाई 20/6। तो बेसिक कंसेप्ट है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, लेकिन ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, लिखा है 12/42 मल्टीप्लाई बाई 20/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। याद रखिए जब मल्टीप्लाई साइन हो तभी आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर प्लस लगा होता तो एलसीएम लेना पड़ता। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ये रूल चलेगा। अब देखिए 2 से आप 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया 10। अब 10 2 ज़ा कितना होता है 20, 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21। मीन्स वॉट आई एम डूइंग, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, ये आंसर आ गया। चलिए एक और देखते हैं, एक सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट कहता है 1 होल 1/2 ऑफ 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, अभी आपको सिखाया था मैंने। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 + 1 यानी कि 3/2। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ये हुआ 70, और 70 को आप 70/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 70 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 35 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 3 में 35 का मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 1 रहेगा। तो 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 105 अपॉन, अब देखिए यहाँ 1 बचा ना, 2 से जब आपने डिवाइड किया, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 105, और क्या लिख देंगे, किलोमीटर। ठीक है, मैं एक ईजी एग्जाम्पल अपने मन से देता हूँ। सपोज आई हैव 1/2 4/3 मल्टीप्लाई बाई 7/2। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, क्या 7/5 ले लेता हूँ मैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया 28 अपॉन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को किया तो कितना आया 15। ये आंसर हो गया सिंपल। अब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर ये आ गया। चलिए अब एक और कोई पार्ट ले लेते हैं, जैसे जी पार्ट ले लेते हैं हम लोग। जी पार्ट में कहता है 5 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8/9। तो ये क्या होगा, पहले मिक्स्ड को कन्वर्ट करिए, 5 5 ज़ा 25, 25 + 2 27/5 मल्टीप्लाई बाई 8/9। अब देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 8 3 ज़ा 24 अपॉन 5 1 ज़ा 5। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 24 को
डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 4 जा 24 रिमाइंडर। अब क्या करना है, जो क्वोशंट होता है ना, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, जो क्वोशंट होता है उसे मिड में लिखते हैं, तो जो क्वोशंट है उसे मिड में लिख दिया मैंने अपॉन, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा उसे न्यूमरेटर में लिखिए, और जो डिविज़र था उसको आपने अपॉन में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और कॉम्प्लेक्स सा, थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन लेंगे, टफ नहीं है, बस डिजिट ज़्यादा है इसलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई पार्ट इज सेइंग 7 होल 2/5, 7 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100/5, 100/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। 5 7 जा 35 और 2 37/5 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100/5। अब देखिए 10 10 जा 100, ओके, 5 2 जा 10। तो अब नीचे बचा, ये हो गया 1, ये हो गया 1। 37 इंटू 2 कितना हुआ 74 अपॉन 5 1 जा 5, 5 इंटू 1 हुआ 5, फिर 5 इंटू 1 हुआ 5, ये आंसर हो गया। और आपको सॉल्व करना है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट 24 हुआ, 5 4 जा 20, कट हो गया। क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 बचा रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।